अरे ओ भाग्यवान, अरे भाई कहाँ चली गई तुम? जरा मेरा गमछा लेकर आओ। अरे सुनती हो, गमछा तो लेकर आओ भाई। हरिओम 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 हरिओम। अरे भाई सुबह सुबह नहाना है, पानी गर्म किया कि नहीं किया है? गर्म पानी है? हाँ, रसोई में माधवी आपके लिए पानी गर्म कर रही है और आपके लिए चाय भी बना रही है। हाँ, थोड़ा तुलसी वाली चाय हो जाए तो अच्छा रहता। आज क्या है, गला जकड़ा जकड़ा सा लग रहा है। अदरक और तुलसी वाली चाय थोड़ा सा पी लूं तो गला तर हो जाए, मजा आ जाएगा। ये लीजिए आपकी गरम गरम तुलसी की चाय, अदरक नींबू सब डाला है। वाह 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 वाह, मुझे अब क्या चाहिए? तुम दोनों अच्छी तरह से समझती हो। तुम दोनों ना होती तो मेरा क्या ही होता। अब रहने दीजिए, हमारे सामने ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं। आप हमारे पति हैं, आपके लिए तो हम सब कुछ करने को तैयार हैं। अच्छा, क्या करोगी सुनो भला? मान लो कोई मुझे मार डाले तो तुम क्या कर लोगी? आपके लिए हम जान देना भी जानती हैं और जान लेना भी। अरे रहने भी दो, मेरे लिए इतना मत दिखाओ। अब मेरे नहाने का पानी लेकर आओ, नहा धोकर खेत जाऊंगा, देखूं कैसा काम वाम चल रहा है। दीदी, कितनी अच्छी खुशबू फैल रही है। मानना पड़ेगा, आपके हाथ में सच में जादू है। पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं जो आपकी बनाई बिरयानी का मुकाबला कर सके। अरे क्या बोल रही है तू? मैं सच कह रही हूँ दीदी, इस बिरयानी की खुशबू से तो अभी पूरा मोहल्ला यहाँ आ जाएगा। घर में कोई है क्या? ओ बबीता, माधवी, कोई है घर पर? कौन? मैं सावित्री। ओ सावित्री दीदी, अंदर आइए, हम रसोई में खाना बना रहे हैं। अरे वाह, बिरयानी की कितनी शानदार खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू में तो घर पर रहा ही नहीं जाता। वैसे माधवी, कोई आने वाला है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं आएगा। हमारे पति दीदी के हाथ की बिरयानी बहुत पसंद करते हैं, इसलिए आज हम दोनों मिलकर उनके लिए बना रहे थे। तो रघु भैया कहाँ गए हैं? वो खेत गए हैं। आप बैठिए ना, बिरयानी खाकर जाइए। नहीं नहीं, अभी नहीं बैठूंगी। एक काम से आई थी, लेकिन रघु भैया घर पर नहीं है। मैं अभी चलती हूँ। हाँ रे माधवी, वो अब तक घर नहीं आए। कब से बैठी हूँ, अभी तक घर आने की कोई खबर नहीं। मुझे भी इस बात की बहुत चिंता हो रही है दीदी। इन दिनों जमीन जायदाद के झंझट को लेकर वो काफी परेशान रहते हैं, लेकिन हमें तो कुछ खुलकर बताते भी नहीं। बिना बताए हम समझेंगे कैसे? अकेले ही इतनी जमीन जायदाद की देखभाल करते हैं, थोड़ी बहुत चिंता तो होगी ही, लेकिन आजकल उन्हें ज्यादा ही परेशान देखती हूँ। क्या हुआ आपको? आप इतने चिंतित और थके हुए क्यों लग रहे हैं? हाँ, अरे क्या बताऊं, बात यह है कि खेत की जमीन को लेकर कुछ झगड़ा था। आज फिर से मुझे बुला लिया गया था, लेकिन आज उन्होंने मेरी सारी बातें मान ली। इतनी शांति हमेशा अच्छी नहीं होती। कई बार इस शांति के अंदर ही गहरी दुश्मनी छुपी होती है। हाँ, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। चलो पहले एक गिलास पानी तो पिलाओ। आप बैठिए दीदी, मैं इनके लिए पानी लेकर आती हूँ। वो तो आज सुबह भोर में ही जमीन के कागजात लेकर निकल गए थे, अब तक घर नहीं आए। दीदी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। चलो ना, एक बार खेत जाकर देखाते हैं। हम खेत चले गए तो घर का काम कौन करेगा रे छोटी? काम करते करते देखना वो खुद ही आ जाएंगे। पता नहीं दीदी, आज मेरा मन बहुत घबराया हुआ है। लगता है कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। अरे पगली, इन बातों से डरते हैं क्या? ज्यादा मत सोच।
ये क्या, इन्हें क्या हुआ? रघु भाई अब नहीं रहे भाभी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओ, तुम बोलो ना, हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अब दुखी हो करके क्या होगा भाभी, किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। हम सुबह खेत गए तो देखा रघु भाई औंधे पड़े थे। बाप रे बाप। मैं तो खेत में अपने भाई के लिए खाना लेकर आई थी। लौटते वक्त इन्हें इस हालत में देखकर सबको बुला लिया। वो तो जमीन के काम से निकले थे। 2 कौर खाकर जाने को कहा था, लेकिन नहीं खाया। बार बार कहा था, ऐसे खाना छोड़कर मत जाया करो। ओ दीदी, हमारे ऊपर ये कैसी आफत आ गई। बस माधवी, ऐसे मत रो। इस तरह रोने से मरने वाले की आत्मा को कष्ट होता है। क्या से क्या हो गया हमारा। अब इस पूरे घर परिवार को हम कैसे चलाएंगे। हमें इस तरह छोड़कर चला गया। चलो दीदी, थोड़ा कुछ खा लो। कल से एक दाना भी मुंह में नहीं डाला। इस तरह बिना खाए रहोगी तो मर जाओगी। उनके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इतना अच्छा इंसान जिसका कोई दुश्मन भी नहीं था, वो ऐसे कैसे मर गया। आहिस्ता दीदी, कोई इधर ही आ रहा है लगता है। भाभी, आप लोग घर पे हो क्या? हाँ शंभू भाई, हम हैं। क्या कहना है कहो। सुबह सुबह अचानक यहाँ। दरअसल भाभी, हम आप लोगों से एक जरूरी बात करने आए हैं। क्या बात है सुरेश भाई? भाभी, बात ये है कि असल में खेत की जो उपजाऊ जमीनें थी वो रघु भाई ने हमें बेच दी थी। उनके कागजात भी हमारे पास हैं, तो अब हम उन जमीनों पर कब्जा लेना चाहते हैं। अब क्या है कि हम लोग भी काम धाम शुरू करें उस पर, तो बस। जिस आदमी की जमीन थी, जब वो अब जिंदा ही नहीं है, तो हम उन जमीन जायदाद का हिसाब क्या रखें। तुम्हारा जो हिस्सा है तुम ले लो। ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर हम चलते हैं भाभी। चलो शंभू, आ जाओ। इतनी आसानी से उनकी बात क्यों मान ली दीदी? क्योंकि वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि इन्हीं लोगों ने उन्हें मारा है, क्योंकि उनकी मौत कोई सामान्य मौत नहीं थी। उस दिन उनकी जेब में जमीन के कागज थे। मरने के बाद वो कागज जेब में नहीं मिले। एक बात और मैंने भी देखी थी दीदी। शमशान ले जाने से पहले जब उन्हें नहलाया जा रहा था, तो सिर के पीछे चोट का एक निशान था, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि पीछे से किसी ने वार किया था। हमारे चारों ओर बहुत दुश्मन है। हमें पहले सबको पहचानना होगा। जिन लोगों ने हमारा सुखी संसार उजाड़ा है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हम दोनों पत्नियां मिलकर उन्हें कड़ी सजा देंगे। बिरयानी खाओ जी, बिरयानी। हम दोनों पत्नियां लाई हैं जादुई स्वाद वाली बिरयानी। एक बार खाओगे तो बार बार खाने का मन करेगा। बिरयानी खाओ जी, बिरयानी। हम दोनों के हाथ की स्वादिष्ट बिरयानी सबके लिए लाई हूँ। अरे तुम लोग रघु की दोनों पत्नियां हो ना? जी हाँ, मैं बड़ी पत्नी बबीता और ये छोटी पत्नी माधवी। तो साइकिल पर हांडी लेकर कहाँ जा रही हो? हम दोनों ने सोचा है कि आज से साइकिल पर बिरयानी बेचेंगे, इसलिए आज निकले हैं। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रही हो? ये तो बहुत बहुत दुखद बात है। मतलब लड़का बहुत अच्छा था, इतनी कम उम्र में कैसे जान चली गई, अब कौन जाने। वैसे बिरयानी की खुशबू तो बड़ी जबरदस्त है। मुझे एक बॉक्स दे दो, घर ले जाकर खाऊंगा। लाओ। लीजिए मुखिया जी, खाकर जरूर बताइएगा कैसी लगी। जरूर बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। हाँ, ये लो बिरयानी के पैसे लो। अब मैं चलता हूँ, चलो। जितना अच्छा ये आदमी बाहर से दिखता है,
असल में उतना ठीक मुझे लगता नहीं। पता नहीं क्यों इसे देखते ही मुझे अजीब सा लगता है। अरे दीदी, तुम भी ना। चोर पुलिस का खेल खेलते खेलते अब तुम्हें हर कोई अपराधी ही लगने लगा है। नहीं रे, मेरा मन कहता है कि हमारे आसपास जो लोग अच्छे आदमी का मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं, सब कहीं ना कहीं इस अपराध से जुड़े हैं। एक बार अगर कोई सबूत मिल गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। पता नहीं हम जो सोच रहे हैं वो सच है या नहीं। अगर सच है तो भगवान आप हमारा साथ दीजिए। अरे भाभी, क्या हाल चाल है? ये तुम दोनों साइकिल लेकर सड़क पर क्यों घूम रही हो? क्या बात है? असल में हम बिरयानी बेच रहे हैं सुरेश भाई। अब हमें भी तो अपना पेट पालना है। अरे रे 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 रे, हाय रे, हाय 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 हाय। बताओ भला, रघु भाई के जाने से तुम्हें कितनी परेशानी हो गई। चलो हमें 2 प्लेट बिरयानी दे दो, जरा चक्कर तो देखें। हाँ हाँ हाँ, पूरा मोहल्ला भले ही जानता हो, लेकिन हमें अभी तक भाभी के हाथ का स्वाद नहीं मिला। मतलब कि भाभी के हाथ की बनी बिरयानी का स्वाद। वाह 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 वाह, ये तो अमृत जैसी लग रही है। भाभी, सच में तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। वाह, क्या बात है, क्या बात है। क्यों सुरेश? और नहीं तो क्या, ऐसी बिरयानी मैंने पहले कभी नहीं खाई। उस दिन रघु भाई भी कह रहे थे कि सुबह तुम्हारे हाथ की बिरयानी छोड़ कर आए थे। बताओ भला, ऐसी बिरयानी कोई छोड़ता? वही तो, मतलब बिरयानी बहुत अच्छी है, मतलब कि बहुत अच्छी है। अरे कहाँ क्या बोलना है, तुझे समझ में नहीं आता क्या? इतना क्या सोच रही हो दीदी? नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। शंभू भाई, बिरयानी कैसी लगी? अरे भाभी, कमाल की है, कमाल की। ऐसी बिरयानी तो हम रोज रोज खाना चाहेंगे, और क्या। अब तो भाभी हमें रोज ऐसी ही बिरयानी खिलानी पड़ेगी, एकदम स्वादिष्ट। जरूर जरूर। और थोड़ी बिरयानी दूं क्या? इतनी सी खाने से क्या पेट भरेगा? बिल्कुल सही कहा भाभी, आपके हाथ का खाना कितना भी खा लें, पेट तो भरता ही नहीं है। अच्छा, तो फिर और दे दूं बिरयानी? हाँ हाँ हाँ, दो भाभी। अब से हम रोज तुम्हारे ही हाथ की बिरयानी खाएंगे। लाओ लाओ लाओ, दे दो दे दो। ठीक है, प्लेट दीजिए, मैं बिरयानी देती हूँ। हर बार तू ही क्यों बिरयानी दे रही है माधवी? अब तू साइकिल पकड़कर खड़ी रह। आज से मैं इन्हें बिरयानी खिलाती हूँ। तू अकेली इतनी मेहनत क्यों करेगी? वाह भाभी वाह, आपका दिल भी आपके रूप जितना ही नरम है। एक दूसरे का कितना ख्याल रखती हो, वाह। तुम्हें भी कभी कोई तकलीफ हो तो आ जाना भाभियों की बिरयानी खाने। बहुत बातें हो गई, अब जरा बिल दे दो, हमें पूरे मोहल्ले में घूमना है। हाँ हाँ हाँ, ये लो भाभी, पूरे पैसे लो। ठीक है, तो हम चले? और हाँ, कल फिर से बिरयानी लेकर मिलोगी ना भाभी? हाँ हाँ, अब तो रोज रोज सबको बिरयानी खिलाएंगे, मुलाकात तो होगी ही। चलो हम चलते हैं। अरे ये क्या, मेरा सर इतना घूम क्यों रहा है? मुझे क्या हो रहा है ये? अरे शंभू भाई, क्या हुआ? मुझे भी सब कुछ, अरे बाप रे, अजीब क्यों लग रहा है? अरे कौन हो आप लोग? सामने आओ। हमें यहाँ क्यों बांध रखा है? हमारा क्या कसूर है? खोलो, हमें खोलो। यही बात तो मैं भी जानना चाहती हूँ भाई, तुम लोगों ने क्या कसूर किया है? उस आदमी के साथ तुमने क्या किया था? कौन आदमी? हमने किसी के साथ कुछ नहीं किया। खोलो, हमें खोलो। चुप, बिल्कुल चुप। एक भी झूठ बोला तो गर्दन से सिर अलग कर दूंगी। अंधेरे में नहीं, सामने आकर बात करो। कितना साहस है तुम्हारे अंदर? सामने आओ। हमारे हाथों की रस्सी बस एक बार खोल दो। सामने आओ हमारे।
सच बताए बिना यहाँ से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। खुद यमराज भी आकर लौट जाएगा। हाँ, हमें एक बार छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। मेरे बीवी बच्चे घर पर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अरे चिंता हो रही होगी उनको। छोड़ दो, देखो हमने कुछ नहीं किया है, बात मानो हमारी। चिंता मत कर, तेरे बेटे चिंटू को भी यहाँ लाने का इंतजाम हो चुका है। थोड़ी देर में उसे भी यहीं बांध दिया जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो। नहीं 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 नहीं, मैं सब कुछ सच बता दूंगा। उस दिन मैं, शंभू भाई और सावित्री, हम तीनों ने मिलकर जमीन के लिए रघु भाई की हत्या कर दी। थोड़ी सी जमीन के लिए तुम लोगों ने इतना घिनौना पाप किया और उसमें सावित्री को भी शामिल कर लिया। ये सारा का सारा प्लान सावित्री का ही था। उसे रघु भाई बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब रघु भाई ने उससे शादी नहीं की तो उसने इस तरह से बदला लिया है। ठीक है, अब अपने साथ सावित्री को देखने के लिए भी तैयार हो जाओ। खोलो इसको। हमें छोड़ दो प्लीज, हमें छोड़ दो। वो देखो सावित्री दीदी का घर, चलो उधर ही चलते हैं बिरयानी लेकर। इस पापी को अब दीदी मत कहना, मोहल्ले की हर गंदी हरकत में शामिल है वो धोखेबाज औरत। एक दिन देखना, जब पाप का घड़ा भरेगा तो सारी सजा एक साथ मिलेगी। बिरयानी ले लो, बिरयानी। तो बेवाओं के हाथ की स्वादिष्ट बिरयानी खानी हो तो अभी आ जाओ। अगर कम दाम में अच्छी क्वालिटी की बिरयानी चाहिए तो अभी हमारे पास आओ। अरे तुम दोनों आखिरकार बिरयानी बेचने लगी। हाय रे, तुम्हें देखकर बड़ी दया आ रही है। क्या से क्या हो गया। और क्या करे दीदी, सब किस्मत का दोष है। वरना इतनी कम उम्र में कोई विधवा होता है क्या। अब तो हमने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है। किस्मत को स्वीकार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। अच्छा, तुम लोग बिरयानी बेच रही हो? हाँ सावित्री, जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। खाओगी हमारी ये स्वादिष्ट बिरयानी? तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो मेरे घर तक आ गई थी। उस दिन तुम्हारे घर जाकर खाने का मौका नहीं मिला, इसलिए सोचा आज ही खा लूं। बहुत अच्छा किया। तुम रुको, मैं अभी तुम्हें बिरयानी देती हूँ। वाह, कितनी लाजवाब बनी है। ऐसी बिरयानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाई, और जिंदगी में कभी ऐसी बिरयानी खा भी नहीं पाओगी दीदी। अच्छे से खा लो। कभी नहीं खा पाऊंगी? क्यों? तुम लोग तो अब रोज रोज आओगी। ये क्या, मैं यहाँ क्यों हूँ और मुझे बांधा क्यों गया है? अरे तुम दोनों भी यहाँ? हाँ सावित्री, हम यहाँ पिछले कई दिनों से कैद हैं। वो जो परछाई दिख रही है ना, उसी ने हमें यहाँ बंदी बना रखा है। लेकिन हमें यहाँ कैद क्यों किया गया है? रघु भाई के खून के जुर्म में, और काहे के लिए। वो हमें एक एक करके जान से मार डालेगी। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे छोड़ दो मुझे। वरना क्या करेगी तू? ये क्या? बबीता भाभी, आप? सिर्फ दीदी नहीं, मैं भी हूँ। आज हम दोनों बहुएं इस चाकू से तुम सबका गला काटेंगे। मरने से पहले तुम लोगों को जी भर के बिरयानी खिलाएंगे। बिरयानी खाने का बहुत शौक है ना तुम सबको? हमें मत मारो भाभी, हम मरना नहीं चाहते भाभी, हम मरना नहीं चाहते। हम अकेले क्यों मरे?
जिसने हमारे साथ मिलकर रघु भाई को मारने का प्लान बनाया, वो क्यों जिंदा रहे? क्या मतलब, तुम्हारे साथ और कौन शामिल है? वो हम नहीं बताएंगे। अगर ये जानना है तो हमें छोड़ना होगा। हाँ। ठीक है फिर, मुझे मत मारो, मैं सब बताती हूँ। हमारे मोहल्ले का मुखिया रामलाल चाचा भी इस खून में शामिल है। सबसे ज्यादा फायदा तो उसी का हुआ है, उसे इतनी जमीन जो मिल गई। दीदी, यही सही मौका है, रास्ते में कोई नहीं है, हमें अपना काम जल्दी निपटाना होगा ताकि किसी को शक ना हो। हाँ, बस उस आदमी को ठिकाने लगा दिया तो हमारे पति की आत्मा को शांति मिल जाएगी। बिरयानी ले लो, बिरयानी, गर्मा गर्म बिरयानी। अरे तुम लोग आज भी बिरयानी बेचने निकल पड़ी हो? हाँ मुखिया जी, अब कुछ नहीं करेंगे तो पेट कैसे भरेगा, इसलिए अब हम दोनों रोज साइकिल पर बिरयानी बेचेंगे। उस दिन तुम्हारी बिरयानी खाई थी, क्या स्वाद था, वाह 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 वाह। मैंने अपनी जिंदगी में वैसी बिरयानी कभी नहीं खाई। तो मुखिया जी, आज फिर चखेंगे क्या? हाँ हाँ, दे दो, लाओ, घर ले जाकर खाऊंगा, लाओ। माफ करना मुखिया जी, आज हम डिब्बा लाना भूल गए। हमारे पास प्लेट है, कहिए तो प्लेट में दे देते हैं, खड़े खड़े बातों बातों में खा लीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, वही दे दो, लाओ। मैं देती हूँ दीदी। वाह 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 वाह, कहना पड़ेगा तुम्हारे हाथों में जादू है। ऐसी बिरयानी पूरे मोहल्ले में कोई नहीं बना सकता। बहुत जबरदस्त। और किसी की औकात भी नहीं होगी ऐसी बिरयानी बनाने की। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा दम घुट रहा है, सिर चकरा रहा है, सब अंधेरा क्यों लग रहा है? क्या मिलाया है तुमने इस बिरयानी में, बताओ। जिस लड़के ने मुझे यहाँ आने को कहा था उसका कोई अता पता तो नहीं है। कहीं वो लड़का मेरे साथ मजाक तो नहीं कर गया? नमस्ते, आप भी जासूस मोतीलाल सरकार हैं, है ना? हाँ, तुम अजय हो, सही? हाँ, मैं ही अजय हूँ। मेरे फुफेरे मामा इस गांव के मुखिया थे। हालांकि आदमी कुछ खास अच्छे नहीं थे, लेकिन आज कई दिनों से वो और गांव के कुछ लोग लापता हैं। अच्छा, तो तुम लोगों ने उनकी तलाश नहीं की थी? हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं मिले ही नहीं। फिर मेरे दोस्त रतन ने बताया कि उसके मामा यानी कि आप जासूस हैं, इसीलिए आपसे संपर्क किया। बहुत अच्छा किया। अब तुम मुझे पूरा मोहल्ला घुमा कर दिखाओगे और ये भी पता लगाओगे कि तुम्हारे मामा के किसी से दुश्मनी या कोई लेन देन था या नहीं। हाँ, ठीक है। हालांकि मैंने काफी कुछ पता लगाया है, लेकिन सबूत के बिना आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब आप आ गए हैं तो काम आसान हो जाएगा। पहले चलिए घर चलते हैं, हाथ मुंह धोकर थोड़ा सा खा लीजिए, फिर निकलते हैं। आइए। सब लोग पकड़े जा चुके हैं, तो फिर अब बिरयानी क्यों बना रही हो दीदी? अगर अचानक बिरयानी बेचना बंद कर देंगे तो लोग हम पर शक करेंगे, इसलिए सोचा कुछ दिन और जारी रखें। वो तो समझ में आया, लेकिन बिरयानी तो हम सुबह बेचते हैं, फिर अभी रात में क्यों बना रही हो? अब उन पापियों को आखिरी बार हम दोनों के हाथ की बनी बिरयानी खिलाएंगे। चलो। हाँ, इसका मतलब कि तुम्हारा शक सही था। इन दोनों औरतों की बिरयानी के पीछे कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। वही तो,
मैं कई दिनों से इन दोनों पर नजर रखे हुए था। आप आए इसीलिए आपको यहाँ ले आया। हाँ, कुछ करने से पहले इनका पीछा करना होगा। हमारे पास समय बहुत कम है। चलो जल्दी से आओ। कैसा लग रहा है मुखिया जी, आज बिरयानी नहीं खाएंगे? अरे देखो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जमीन के लालच में पड़कर मैंने उनके साथ ये सब किया। मैं तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। देखो मुझसे गलती हो गई है, माफ कर दो। जमीन वापस कर देने से क्या हमारे पति वापस आ जाएंगे? जो मर चुका है उसे तो जिंदा नहीं किया जा सकता। तुम लोग हमें छोड़ दो, हम तुम्हें सारी जमीन लौटा देंगे। हाँ हाँ हाँ, हम वादा करते हैं भाई, हम लौटा देंगे जमीन। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं, जान के बदले जान। और आज तुम सबकी जान जाएगी इस जहरीली बिरयानी को खाकर। मैं एक वैद्य की बेटी हूँ। पेड़ों की जड़ों से ऐसा नुस्खा बनाया था कि बिरयानी में मिलाते ही सब बेहोश हो गए। और आज इसमें ऐसा जहर मिलाया है कि तुम सब जिंदा रहकर भी मरे हुए जैसे रहोगे। रुक जाइए, कृपया करके कानून अपने हाथ में मत लीजिए। हमने सब कुछ सुन लिया है। मैं खुद कानून का आदमी हूँ। आप निश्चिंत रहिए। हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ से चले जाइए, वरना हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। जब इन कुत्तों ने हमारे पति को मारा था तब कहाँ था आपका कानून? देखिए, उन्होंने जो किया वो माफी के काबिल नहीं है। लेकिन अगर आप भी वही करेंगे तो क्या आपके पति की आत्मा को शांति मिलेगी क्या? बताइए। हाँ, हम आपको सही इंसाफ दिलाएंगे। ये साहब एक जासूस है। अभी पुलिस आएगी और सबको गिरफ्तार करके ले जाएगी और सबको फांसी की सजा मिलेगी। फांसी? अरे नहीं, हमें माफ कर दो। थोड़े से लालच के लिए हमने ये क्या कर डाला। लालच बुरी बला होती है, समझ गया।